यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में नगर एवं नगरों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी पिछले वीडियो में भी आपने देखा है नगर की जो परिभाषा है उस परिभाषा के आधार पर भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न आधारों पर नगरों का वर्गीकरण किया गया है पॉपुलेशन की साइज के अनुसार। ठीक है, तो जैसे अपन देखें तो आपको ये टेबल इसमें आपको दिख रहा होगा, ये जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें आपको पिछले वीडियो में आपने देखा है जैसे डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड है आदि में क्या है 250 न्यूनतम जनसंख्या वाले बस्ती को अपन क्या नगर कह सकते हैं। और इसके अलावा अपन बात करें तो भारत में भी अलग अलग हैं। जैसे पहली बात करें तो नगर की परिभाषा के प्राय सभी देशों के मापदंड क्या है अलग अलग होते हैं। जैसे डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड में 250, आइसलैंड में 300, कनाडा में, स्कॉटलैंड में 2500, भारत, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम में 5000, रूस में 2500। रूस में क्या है, रूस में जो है वो जनसंख्या का जो आधार है वो क्या है 12000 है। ठीक है, तथा जापान में 30,000 न्यूनतम से अधिक जनसंख्या वाला अधिवास नगरीय अधिवास के अंतर्गत आता है, जबकि कनाडा, वेनेजुएला में बस्तियों की जनसंख्या 100 होनी चाहिए। भारत में नगरों का विभाजन एवं नगर विशेष का आधार जनसंख्या आधार को माना गया है। सर्वप्रथम 1961 में भारतीय जनगणना में नगरों के लिए सामान्य विशेषता को होना आवश्यक माना गया, जो वर्तमान समय तक अपरिवर्तित है। तो भारत में नगरों की परिभाषा हेतु भारतीय जनगणना आयोग ने निम्नलिखित मानक निर्धारित किए हैं। यह समस्त पहला जो है वो है समस्त ग्रह या क्षेत्र जो किसी नगर पालिका, नगर निगम, छावनी या नोटिफाइड एरिया टाउन एरिया के अंतर्गत पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं नगर कहलाता है। दूसरा है उसकी विशेषता जो है वो है उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या कम से कम 5000 हो। तीसरी जो है मानक इसका उस क्षेत्र विशेष का जो है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। इसके अलावा चौथा जो है वहाँ के 75% कार्यशील पुरुष गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। ठीक है, इस आधार पे ये भारतीय जनगणना जो विभाग है उसके आधार पे 1961 के जो आवश्यक मानक जो माना गया है आवश्यक उसको ये बताया गया है। तो इसमें अपन देखेंगे तो इस आधार पे अपन देखें तो सबसे पहले अपन बात करें तो नगरों के जो विभिन्न स्वरूप जो हैं, इसमें नगरों का जो स्वरूप किस प्रकार से हैं उस नगरों के विभिन्न स्वरूप के आधार पर अपन देखेंगे नगर। तो ये जो है जैसे अनुमार्गी बस्ती यानी वो रोड के साइड में जो जिस बस्ती का विकास होता है उसको अपन अनुमार्गी बस्ती कहते हैं। या परिवहन जो जिसमें रोड भी हो सकता है, रेलवे लाइन भी हो सकता है, उसके किनारे यानी सारे जो नगरीय बस्ती का विकास होता है। जैसे किसी यातायात मार्ग के दोनों ओर किसी स्थान विशेष में मनुष्यों के सामान्य उपयोग की वस्तुओं की दुकानें, चाय कॉफ़ी की दुकानें, भोजन की सुविधा, परिवहन साधनों हेतु तेल पेट्रोल की सुविधा तथा कुछ आवासीय बस्तियाँ युक्त अधिवासों को अनुमार्गी बस्ती कहते हैं। अगला जो है वो है नगरीय पूर्वा यानी अर्बन हेमलेट की बात करें तो इसमें क्या है नगरीय जो है पूर्वा है इसे नगरीय पल्ली भी कहा जाता है। इसमें सामान्यतः 20 से 150 तक की संख्या में लोग रहते हैं। इसके अलावा है नगरीय गांव यानी अर्बन विलेज। नगरीय गांव में ग्रामीण तथा नगरीय दोनों प्रकार के सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसे ग्रामीण नगर भी कहा जाता है। इसमें यहाँ 150 से 500 तक की जनसंख्या पाई जाती है। कस्बा यानी टाउन, जिस नगर विशेष में मनुष्यों की संख्या 500 से लेकर 50,000 तक पाई जाती है उसे कस्बा कहा जाता है। जनसंख्या रखने वाले कस्बे को चरम कस्बा कहते हैं। अगला है सिटी या नगर की बात करें तो नगर में कुल जनसंख्या 50,000 से अधिक पाई जाती है। विभिन्न प्रशासकीय कार्यालय पाए जाते हैं और 10 लाख जनसंख्या वाले नगर को मिलियन सिटी कहते हैं। कितने 10 लाख जो जनसंख्या होती है उसको अपन क्या कहते हैं मिलियन सिटी कहते हैं। अब है मेट्रोपोलिस महानगर की बात करें अपन तो महानगर जो है महानगर में 10 लाख से अधिक जनसंख्या पाई जाती है। किसी राज्य विशेष की या किसी प्रदेश विशेष की यहाँ प्रादेशिक राजधानी पाई जाती है। सन्नगर यानी कॉर्नर विभिन्न नगरीय बस्तियों के बाहरी विस्तार के परिणाम स्वरूप कई नगर के आपस में मिल जाने से बने विस्तृत नगरीय क्षेत्र को सन्नगर कहते हैं।
सामान्यतः सन नगर को सतत नगरीकरण भी कहा जाता है। अगला है मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस जो है या जिन नगरों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है तथा जो बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं उन्हें मेगालोपोलिस कहा जाता है। सर्वप्रथम 1857 में जीन गॉटमैन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित बोस्टन से वाशिंगटन के मध्य 1000 किमी की लंबाई में फैले विस्तृत नगरीय क्षेत्र के लिए मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किया था। बाद में मनफोर्ड ने जिन नगरों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक थी उन्हें मेगालोपोलिस कहा। अतः मेगालोपोलिस नगर का चरम एवं विस्तृत रूप है जिसमें सघन जनसंख्या बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत रहती हैं। अब है नगरों का वर्गीकरण। नगरों के वर्गीकरण की बात करें तो नगरों का जो वर्गीकरण है, पहला जो है वो है स्थिति के आधार पे नगरों का वर्गीकरण। स्थिति के आधार पर बात करें तो ये अपने टॉपिक सिलेबस में जो है इसको हम पढ़ रहे थे। ये एग्ज़ाम में भी पूछते रहते हैं क्योंकि अपने अर्बन ज्योग्राफी तो नगरों का वर्गीकरण बहुत आवश्यक है, समझ में आना चाहिए। यानी नदी तटीय नगर। विश्व में विभिन्न नदियों के तट पर स्थित नगर को नदी तटीय नगर कहा जाता है, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर, पेरिस सीन नदी के तट पर, ठीक है, पेरिस क्या है, सीना नदी के तट पर है। ये नेट में भी पूछते रहते हैं, एग्ज़ाम में भी आता रहता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लंदन टेम्स नदी के तट पर। भारत का हरिद्वार कानपुर वाराणसी इलाहाबाद पटना हावड़ा आदि का क्या है, गंगा नदी के तट पर ये बसे नगर हैं। तो इसको अपन क्या है, नदी तटीय नगर भी कहते हैं, ठीक है। अगला जो है वो है झील तटीय नगर, यानी झीलों के तटीय क्षेत्र में जो नगर को विकास होता है उसको झील तटीय नगर कहते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में महान झीलों के तट पर शिकागो, गेरी, क्लीवलैंड, बेफेलो, ईरी आदि जो ये नगर हैं, ठीक है। तीसरा है बंदरगाह के रूप में विकसित नगर। बंदरगाह के रूप में विकसित नगर जिसमें समुद्र तट पर जलयानों की रोकने तथा माल को लादने उतारने के रूप में विकसित नगर बंदरगाह नगर कहलाता है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, शंघाई आदि बंदरगाहों के रूप में विकसित नगर है। अगला है चौथा, मैदानी भाग में स्थित मैदानी नगर। नदियों द्वारा निर्मित समतल प्राय मैदान में विकसित नगर मैदानी नगर कहलाते हैं। जैसे मॉस्को, बर्लिन, टेक्सास, ताशकंद, इर्कुटस्क, जयपुर, लुधियाना, मेरठ आदि मैदानी भागों में विकसित नगर है। पठारी नगर। पठारी भागों में समतल प्राय क्षेत्र में स्थित नगर जैसे बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, क्योटो आदि नगर पठारी नगर है। पर्वतपदीय नगर। पर्वतों के जो किनारों पर यानी पर्वत के तटीय क्षेत्र में स्थित नगर पर्वतपदीय नगर कहलाते हैं। इनके एक और पर्वत श्रृंखला होती है तथा दूसरी ओर नगर फैला होता है। एटलांटा, ग्रीनविले, चार्लोट, होशियारपुर, चंडीगढ़, पीलीभीत आदि ये एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। प्रपात नगर। प्रपात नगर में जैसे पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों से निकलने वाली झरनों के समीप स्थित नगर प्रपाती नगर कहलाते हैं। उदाहरणार्थ के रूप में यूएसए में जैसे टेंटन, नेवार्क, फिलाडेल्फिया आदि नगर के प्रपातों के समीप स्थित नगर हैं जहाँ जल विद्युत उत्पादन की प्रमुख सुविधाएं पाई जाती हैं। मरुद्यान नगर, यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो नगरों का जो विकास होता है, जिसमें अपन देखिए अफ्रीका में कालाहारी सहारा, ठीक है, बेन्या पास, थार रेगिस्तान में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि मरुद्यान नगर कहलाते हैं। ये जो इनके एग्जाम्पल है। दूसरा जो है नगरों का व्यवसाय एवं कार्य की प्रधानता के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। तो इसमें अपन देखेंगे तो सबसे पहले अपन बात करें तो नगरों का व्यवसाय या कार्यों की प्रधानता के आधार पे, तो पहला जो है वो है औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर जो है, औद्योगिक नगर यानी औद्योगिक कार्यों की प्रधानता हो रहती है और जो अधिकांश जो लोग हैं वो औद्योगिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। तो उस कारण से क्या है, वहाँ पे जनसंख्या बढ़ती जाती है, तो वो क्या है, औद्योगिक नगर कहलाते हैं। यानी निर्माण कार्य में वहाँ की अधिकांश जनसंख्या संलग्न रहती है। विश्व के जिन नगरों का उद्भव, विकास तथा अस्तित्व विभिन्न वस्तु निर्माण एवं औद्योगिक प्रक्रियाओं पर आधारित होता है उन्हें औद्योगिक नगर कहा जाता है। औद्योगिक नगर की अधिकतम जनसंख्या विभिन्न उद्योगों में क्रियाशील रहती है तथा विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण इन्हीं नगरों का कार्य होता है। विश्व में जैसे बर्मिंघम, शिकागो, क्लीवलैंड, डेट्रॉयट, बोस्टन, ग्लासगो, लिवरपूल, मॉस्को, गोरकी, शंघाई, टोक्यो, ओसाका, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद आदि क्या है, औद्योगिक नगर। जैसे मुंबई और अहमदाबाद में क्या सूती वस्त्र उद्योग आदि का यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, ठीक है। ओसाका में भी है। दूसरा है व्यापारिक नगर। व्यापारिक नगर यानी यहाँ पे विभिन्न व्यावसायिक जो कार्य ज़्यादा होते हैं, वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक कार्य, यानी विभिन्न व्यापारिक तथा वाणिज्यिक वस्तुओं के थोक एवं फुटकर व्यापार की दृष्टि से विकसित नगर व्यापारिक नगर कहलाता है। जिसमें न्यूयॉर्क, विनिपेग, लंदन,
एम्स्टर्डम, हांगकांग, सिंगापुर, मुंबई, कोलकाता, केपटाउन, साओ पोलो आदि जो ये नगर हैं जो व्यापारिक नगर के उदाहरण हैं। खनन नगर, खनन नगर की बात करें अपन तो खनन नगर जो है, खनन नगर कहाँ पे है तो यानी खनन नगर जो है जिन क्षेत्रों में यानी कोई न कोई खनिज पदार्थ जहाँ विद्यमान होते हैं और उसके आसपास में नगरों का विकास होता जाता है तो उसको अपन खनन नगर कहते हैं। जैसे विश्व में जिन नगरों का विकास किसी खनिज पदार्थ की प्राप्ति के पास होता है खनन नगर कहलाते हैं। विभिन्न खनिज जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, सोना, चांदी, मैग्नीज आदि प्राप्ति केंद्रों के पास नगरों का विकास हो जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली नगर का विकास सोने प्राप्ति के कारण ही हुआ है। मेसाबी, पेंसिल्वेनिया, किम्बरले, रानीगंज, जरिया, बोकारो आदि नगरों का विकास खनिजों के मिलने के कारण ही हुआ है। यानी यहाँ पे क्या है, लोहा है, कोयला है आदि जो है, लोहा है, कोयला से खनन आदि का जो उत्खनन क्षेत्र है ये, तो यहाँ पे क्या है, इनके नगरों का विकास हुआ है। सैन्य नगर, जिन नगरों का विकास सुरक्षा की दृष्टि से छावनी के रूप में किया जाता है वे सैनिक नगर कहलाते हैं। ये नगर सैनिक कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। जैसे जिब्राल्टर, सिंगापुर, पोर्ट ब्लेयर, डियागो ग्रासिया, पोर्ट सईद, पन्नामा आदि जो नगर है इनके एग्जाम्पल है। मत्स्य नगर, मछली व्यवसाय की दृष्टि से समुद्र तटीय भागों में स्थित नगर मत्स्य नगर कहलाते हैं। सातवां जो है वो शैक्षिक नगर, शैक्षिक नगर की बात करें आजकल वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जैसे राजस्थान की भी बात करें, कोटा जो है, भारत में देखें अन्य बेंगलोर है, पुणे है आदि, दिल्ली है, ये क्या है शैक्षिक नगर के रूप में, वाराणसी आदि जो है वो विकसित हो रहे हैं। यानी जिन नगरों का विकास शिक्षण कार्य एवं प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में होता है उन्हें शैक्षिक नगर कहते हैं। इन नगरों में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रशिक्षण महाविद्यालय आदि शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों की प्रधानता पाई जाती है। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, मैसाचुसेट्स, हाइडेनबर्ग, पेरिस, साइबेरिया, लेनिनग्राड, मॉस्को, पंतनगर, रुड़की, देहरादून, इलाहाबाद, अलीगढ़, वाराणसी, पिलानी, पुणे आदि नगरों का विकास शैक्षणिक क्रियाओं के कारण ही हुआ है। धार्मिक नगर, ये क्या है, प्राचीन समय से ही चले आ रहे हैं। यानी धार्मिक जो नगर हैं, धार्मिक नगरों का विकास जो है, मनुष्य क्या है वो अपनी आस्था के केंद्र के रूप में वो वहाँ पे कोई न कोई स्थान रहता है तो उस कारण से क्या है वहाँ पे जनसंख्या का संकेंद्रण बढ़ता जाता है तो वो क्या धीरे धीरे नगर का रूप धारण कर लेता है तो उसको अपन धार्मिक नगर कहते हैं। जैसे यह नगर किसी नगरों का विकास किसी धार्मिक मस्जिद, स्थल, मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि की स्थिति के कारण होता है तथा धार्मिक क्रियाओं की प्रधानता पाई जाती है। सऊदी अरब में मक्का, मदीना, यरूशलेम, प्रयाग, काशी, मथुरा, हरिद्वार आदि नगरों का विकास धार्मिक नगरों के रूप में हुआ है। नवा है स्वास्थ्य एवं पर्यटक नगर, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण आजकल जो है मनुष्य के स्वास्थ्य एवं पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत सारे नगरों का विकास पर्वतीय क्षेत्रों में या पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में हो रहा है। जैसे अति उष्ण क्षेत्रों में, पर्वतीय भागों पर स्थित शीतल क्षेत्र, तटीय सागर तटीय सम जलवायु में स्थित नगरों का आदि का विकास होता है। तो ये क्या है, नगर स्वास्थ्य एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। यानी ये नगर अपनी उत्तम स्थिति तथा अनुकूल जलवायु के कारण विभिन्न देशों के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, तो इन्हें स्वास्थ्य एवं पर्यटक नगर कहते हैं। भारत में शिमला, डलहौजी, दार्जिलिंग, मसूरी, नैनीताल आदि जो नगर हैं वो, और स्विट्जरलैंड की बात करें, सिंगापुर है आदि जो है, जैसे बैंकॉक है, ये क्या है पर्यटन नगर के रूप में विकसित हो रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज बहुत है, आगे अपन आगे देखेंगे, अध्ययन करेंगे। इसको आपको नोट्स के रूप में उतारना है और अपने बार बार इस वीडियो को देखते रहना है ताकि आपको कोई शैक्षिक हानि नहीं हो। धन्यवाद।